Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, our today's topic is modals. A modal verb is a type of verb that is used to indicate modality, that is likelihood, ability, permission, request, capacity, suggestions, order, obligation or advice. आज हमारा टॉपिक है मॉडल्स और मॉडल्स हमारे सिलेबस में हैं, आपके एग्ज़ाम में आएगा। और सबसे पहला मॉडल जो यहाँ पर मैंने लिया है दैट इज़ कैन, CAN कैन। हमें देखना है कि मॉडल्स का इस्तेमाल कहाँ पर होता है। और मॉडल्स जो हैं ये असल में हेल्पिंग वर्ब्स हैं, लेकिन ये ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं कि सब्जेक्ट के मन में क्या है, सब्जेक्ट के दिल में क्या है, सब्जेक्ट की विशेष क्या है, सब्जेक्ट क्या चाहता है। तो एग्जांपल देखिए आप कैन के लिए, आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश में पहले हम देखेंगे कि यहाँ सब्जेक्ट जो आई है और आई के बारे में आई जो है आई की एबिलिटी को बयान किया गया है, उसकी कैपेसिटी को बयान किया गया है कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, मुझ में एबिलिटी है इंग्लिश बोलने की, यानी मुझ में ये काबिलियत है कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। और आप ये देखिए यहाँ पर ग्रामर की एक बात और सिखाता हूँ मैं कि जहाँ भी हम मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर मॉडल्स के बाद जो मेन वर्ब आता है वो फर्स्ट फॉर्म का होता है, यानी प्रेजेंट टेंस का होता है। जैसे यहाँ पर है आई कैन स्पीक, यहाँ पर आई कैन सपोक को नहीं लिखेंगे बल्कि इट इज़ आई कैन स्पीक, यानी हर मॉडल के बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मॉडल वर्ब ने क्या दिखाया कि यहाँ पर जो है कैपेसिटी को लीजिए आप कि हम आई कैन स्पीक इंग्लिश, मुझ में एबिलिटी है इंग्लिश बोलने की। कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्या आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, क्या आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। इट मीन्स क्या आप में इतनी एबिलिटी है, आप में काबिलियत है ये क्वेश्चन हल करने की। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, ये सेंटेंस जो है ये नेगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पर हमने क्या लिखा है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, मैं आपकी लैंग्वेज को, आपकी ज़बान को समझ नहीं पाता हूँ। यानी यहाँ पर क्या है कि मुझ में इतनी एबिलिटी नहीं है, मुझ में इतनी काबिलियत नहीं है कि मैं आपकी ज़बान को समझूँ। शी कैन नॉट कुक, वो पका नहीं सकती है, इसलिए हम कैसे शी कैन नॉट कुक में यहाँ पर देखिए यानी उस औरत या उस लड़की में ये कैपेसिटी नहीं है कि वो कुछ पकाए, यानी उसमें ये काबिलियत ही नहीं है। तो परमिशन, जब हम कैन को परमिशन देखिए परमिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो कैसे लिखेंगे हम, यू कैन गो, लेकिन यहाँ पर ख्याल रखना है ये इनफॉर्मल मैनर के लिए इस्तेमाल होता है, दोस्तों के लिए या अपने से छोटों के लिए या अपने बराबर के एज के लिए हम कैन को ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। यू कैन गो, आप जा सकते हैं, यानी यहाँ पर परमिशन हम देते हैं, जाने की परमिशन, इजाज़त देते हैं, यू कैन गो। यहाँ पर कैन का इस्तेमाल हम करेंगे तो दे कैन लिव इन माई हाउस, वो लोग जो हैं मेरे घर में रह सकते हैं, यानी मैंने उनको इजाज़त दी। यहाँ पर भी परमिशन है और परमिशन के लिए कैन को इस्तेमाल किया जाता है। यू कैन नॉट सी मी, आप मुझे नहीं देख सकते, यानी आपको मुझे देखने की इजाज़त नहीं है, यहाँ भी परमिशन की बात है। और नेगेटिव सेंटेंस है यू कैन नॉट सी मी, यानी जब तक मैं इजाज़त दे दूँ तब तक आप मुझे नहीं देख सकते। दूसरा जो है, दूसरा मॉडल जो आज लिया है हमने दैट इज़ कुड। कुड जो है ये पास्ट टेंस है कैन का, कैन कुड और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप देखिए एग्जाम्पल की तरफ देखिए, कुड यू प्लीज़ ओपन द विंडो, क्या आप मेहरबानी करके खिड़की खुला सकते हो। तो यहाँ पर एक रिक्वेस्ट की जाती है लेकिन पोलाइट रिक्वेस्ट, तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम कुड को यूज़ करते हैं। कुड यू टर्न द म्यूजिक डाउन,
क्या आप म्यूज़िक को बंद कर सकते हैं, आप म्यूज़िक को बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमने क्या है, कुड को इस्तेमाल किया रिक्वेस्ट के लिए, यानी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। तो तीसरा है कुड आई गिव ए लिफ्ट, जब हम गाड़ी में अपनी गाड़ी में चलते हैं, चलो मान लेते हैं हमारे पास अपनी गाड़ी है, हम जा रहे हैं कहीं और वहाँ सड़क पर हमें कोई आदमी मिला, हम चाहते हैं कि उसको हम लिफ्ट दे दें, तो हम क्या कहेंगे उसको, कुड आई गिव ए लिफ्ट, क्या आप मेरी गाड़ी में बैठ सकते हैं, आपको मैं लिफ्ट दे सकता हूँ। तीसरा जो है एबिलिटी इन द पास्ट, यानी कुड को इस्तेमाल कर सकते हैं हम एबिलिटी इन द पास्ट, यानी पास्ट में मेरी एबिलिटी क्या थी, पास्ट में मुझ में काबिलियत कितनी थी, क्या थी। व्हेन आई वॉज यंगर आई कुड रन ए माइल, जब मैं जवान था, जब मैं नौजवान था, मैं एक मील चल सकता था, यानी मुझ में इतनी काबिलियत थी, मुझ में इतनी सकत थी, मुझ में इतनी कैपेसिटी थी, एबिलिटी थी कि मैं नौजवान जब मैं था तो मैं एक मील दौड़ सकता था। इसके लिए हम कुड को इस्तेमाल कर सकते हैं। यस्टरडे आई कुड नॉट फाइंड माई बुक, कल मैं अपनी किताब को नहीं पा सका, यानी यहाँ पर भी है पास्ट की बात है, तो कल क्या है, मुझ में ये काबिलियत नहीं थी कि मैं अपनी किताब को पा सकूं, तो इसलिए यहाँ पर हमने मॉडल कुड को इस्तेमाल किया। लास्ट ईयर ही कुड नॉट स्पीक इंग्लिश वेल, लास्ट ईयर की बात है, वो अंग्रेजी अच्छी तरह से नहीं बोल सकता था, लेकिन यानी उसमें उतनी काबिलियत नहीं थी। इस साल वो अच्छा बोल सके, इट मीन्स इस साल वो अच्छा बोल सकेगा, लेकिन पिछले साल की बात है, वो इंग्लिश अच्छी तरह से नहीं बोल सकता था। He said that he could sing a song, उसने कहा कि वो एक गाना गा सकता था। तो यहाँ पर ये he said that he could sing a song जो है ये indirect speech है। तो अब यहाँ पर एक बात का खास ख्याल रखोगे कि जब भी कभी डायरेक्ट स्पीच में कैन का इस्तेमाल हुआ होगा, तब हम इनडायरेक्ट में उसको कुड में तब्दील करेंगे, कैन की जगह पर इनडायरेक्ट स्पीच में हम कुड को लिखेंगे। तो ही सेड दैट, ये इनडायरेक्ट स्पीच है, ही सेड दैट ही कुड सिंग ए सॉन्ग। आमिर सेड दैट ही कुड प्ले क्रिकेट, ये भी जो है नरेशन में जब हम देखेंगे ये भी इनडायरेक्ट स्पीच है। आमिर सेड दैट ही कुड प्ले क्रिकेट, आमिर ने कहा कि वो क्रिकेट खेल सकता था। तो तीसरा है मे। अब जो कैन कुड के बाद हमने मॉडल लिया वो मे है। मे का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है, मे को हम कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे परमिशन विद रिक्वेस्ट। परमिशन विद रिक्वेस्ट के लिए हम मे को इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, सा मे आई आस्क यू ए क्वेश्चन, जब कोई स्टूडेंट अपने उस्ताद से पूछे या अपने बड़े किसी से पूछे कि मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ, उसको इजाज़त लेनी है, तो कैसे कहेंगे, मे को इस्तेमाल करेंगे। सा मे आई आस्क यू ए क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, या क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ। मे आई हेल्प यू सा, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, दोनों तरीक़ों से बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम मे को इस्तेमाल में लाएंगे, मे मॉडल का इस्तेमाल करेंगे। तो इसी तरह से मे को पॉसिबिलिटी किससे कहते हैं, चांस ऑफ हैपनिंग और नॉट हैपनिंग, यानी वो चांस जिसमें कोई किसी काम का होना या न होना दोनों का एहतिमाल हो, तो वहाँ पर हम मे को इस्तेमाल करते हैं। मे बी ही इज़ राइट, हो सकता है वो ठीक हो सकता है उसकी बात ठीक हो, यानी पॉसिबिलिटी है उसके ठीक होने की पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पर मे का इस्तेमाल करेंगे। ही मे कम टुडे, वो आज आ सकता है, यानी उसके आने की पॉसिबिलिटी है, आज वो आएगा, उसकी जो है यकीन है कि आज वो आ सकता है, आज वो आएगा, तो यहाँ पर मे का इस्तेमाल करते हैं। इफ़ यू वर्क हार्ड देन यू मे गेट गुड मार्क्स, अगर आप मेहनत करोगे तो आप अच्छे नंबरात हासिल करोगे या अच्छे नंबरात हासिल करोगी। तो ये क्या है कि अगर यानी इसकी पॉसिबिलिटी है, अगर आप मेहनत करोगे तो इस साल की यानी पिछले साल की निस्बत इस साल आप अच्छे नंबरात हासिल कर सकते हो। तो विश और ब्लेसिंग के लिए भी मे का इस्तेमाल किया जाता है। विश और ब्लेसिंग के लिए मे अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह आप पर रहम करे,
may Allah bless you, یا ہم کہہ سکتے ہیں may his soul rest in peace. یہ ہم کسی کو دعا دیتے ہیں اور یعنی اس کا روح جو ہے سکون حاصل کرے، شانتی حاصل کرے، آرام حاصل کرے. may you live long, دعا دیتے ہیں کسی کو تو may کا یوز کریں گے ہم. may you live long, آپ بہت دیر تک زندہ رہو. تو یہاں پر ہم نے may کا استعمال کیا ان چیزوں میں. آج جو ماڈلز ہم نے پڑھے وہ ہیں، ماڈل تو آپ نے دیکھا کہ کن کو کہا جاتا ہے. ماڈلز جو پڑھے وہ کین ہے، کوڈ ہے اور می، یہ تین ہم نے آج پڑھے. لیکن ماڈلز کے 2-3 کلاس اور لگیں گے جب تک ان کو انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کریں گے. لیکن خاص خیال رکھنا چاہیے ماڈل جو بھی، ایک بار پھر میں کہنا چاہتا ہوں، ماڈل جو ہیں یہ اصل میں ہیلپنگ وربس ہیں. لیکن وہ ہیلپنگ وربس جو سبجیکٹ کے بارے میں یہ بتائیں، جو سبجیکٹ کے بارے میں یہ بتاتے ہوں کہ سبجیکٹ کے دل میں کیا ہے، کہ سبجیکٹ کی چاہت کیا ہے، سبجیکٹ کے من میں کیا ہے. تو اس طرح سے ان کو سیکھیں گے انشاءاللہ. پھر آگے کا کلاس لگے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.